बच्चों, अब काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1, ये पोजीशन टाइम के बीच में ग्राफ है। टाइम सेकंड में, पोजीशन मीटर में है। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर है और t इक्वल टू 4 सेकंड पर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर है। t इक्वल टू 6 सेकंड पर ऑब्जेक्ट ओरिजिन में मतलब जीरो है उसका पोजीशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी बिटवीन 0 टू 2 सेकंड। वेलोसिटी बिटवीन 0 टू 2 सेकंड, तो इसमें कौन सी वेलोसिटी फाइंड करनी है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इक्वल टू 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी बिटवीन 2 टू 4 सेकंड। तो वेलोसिटी बिटवीन 2 टू 4 सेकंड, इसके बीच में वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसके बीच में स्लोप क्या है? जीरो है। कैसे फाइंड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फाइनल पोजीशन इज 10, इनिशियल पोजीशन आल्सो 10, तो 10 अपॉन 10 इक्वल अपॉन 2, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेलोसिटी बिटवीन 4 टू 6 सेकंड। तो 4 टू 6 सेकंड, इसके बीच में वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसमें ये इसका स्लोप फाइंड करना होगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसमें स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल पोजीशन 10 अपॉन 6 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एट 5 सेकंड, तो जो वेलोसिटी 4 टू 6 सेकंड में होगा वही वेलोसिटी 5 सेकंड पर भी होगा, इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में वेलोसिटी, x डायरेक्शन में टाइम। तो आपको फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। तो v max इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी एट 1 सेकंड। तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड यहां फाइंड करना है। तो ये OA क्या है? ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें 2 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो ये आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एट 3 सेकंड, तो वेलोसिटी एट 3 सेकंड ये फाइंड करना है। तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी एट 3 सेकंड भी 10 मीटर पर सेकंड होगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन बिटवीन 0 टू 2 सेकंड। एक्सेलरेशन बिटवीन 0 टू 2 सेकंड, तो इसमें आपको स्लोप फाइंड करना होगा। तो इसमें हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन 2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 1, 3 एंड 7 सेकंड। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 1 सेकंड इक्वल टू t इक्वल टू 1 सेकंड इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 3 सेकंड, तो 3 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? ये t इक्वल टू 3 सेकंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 3 सेकंड पर स्लोप फाइंड करेंगे वेलोसिटी टाइम के बीच में। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो ये स्लोप हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड और माइनस 10 मीटर पर सेकंड। ये स्लोप स्ट्रेट लाइन है, इसमें जीरो है, तो 10 अपॉन 4 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन एट 7 सेकंड, तो एक्सेलरेशन 7 सेकंड पर फाइंड करना है।
तो 6 8 के बीच में जो एक्सेलरेशन होगा वही 7 सेकंड पर भी होगा। तो 6 8 के बीच में जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? रिटार्डेशन। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 7 सेकंड इक्वल टू हो जाएगा ये इस पोजीशन, यहां वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड, यहां वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। तो ये 0 माइनस 30 अपॉन 8 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। तो एक्सेलरेशन पोजीशन के बीच में यहां एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस जगह एक्सेलरेशन माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहां 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। ये पोजीशन 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 6 मीटर, 8 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड द वेलोसिटी एट फर्स्ट x इक्वल टू 4 मीटर। तो x इक्वल टू 4 मीटर पर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ax। ax मीन एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में ग्राफ, उसमें एरिया फाइंड करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, इसका एरिया फाइंड करो, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 20 10 30 हो जाएगा, और u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे v स्क्वायर बाई 2 माइनस 100 इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 60। तो v स्क्वायर इक्वल टू 160। तो v इक्वल टू रूट 160 हो जाएगा। x इक्वल टू 4 मीटर पे ये वेलोसिटी फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट x इक्वल टू 6 मीटर पर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो x इक्वल टू 6 मीटर पर वेलोसिटी, यही आंसर हो जाएगा v इक्वल टू रूट 160। रीजन है कि यहां एरिया, ये एक्सेलरेशन क्या है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 8 मीटर पर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो 8 मीटर पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? x इक्वल टू 8 मीटर पर, तो ये इतना 30 हो गया। ये इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया 10 इंटू 2 20, इसका एरिया 10, इसका एरिया 0, और इसका एरिया माइनस 10। 5 इंटू 2 माइनस 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 टोटल। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 100 अपॉन 2 इक्वल टू 30। तो v स्क्वायर इक्वल टू ये 30 60 20 10 इंटू 2, और ये 2 इंटू 5 10 30, ये 0, और ये हो जाएगा माइनस 10। तो ये हो जाएगा 20 टोटल आएगा, माइनस 10 20। तो ये 20 हो जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू 140। तो v इक्वल टू रूट 140, ये आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू 8 मीटर, x इक्वल टू 8 मीटर पर वेलोसिटी फाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो इसमें वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ है, तो इससे जो एरिया मिलेगा वो आपका मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है उसमें एरिया डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो एवरेज वेलोसिटी इन 0 to 10 सेकंड, 0 to 6 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी 0 to 6 सेकंड। तो क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 10 इंटू 2 20, ये हो जाएगा प्लस हाफ, ये ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है? 2 इंटू 10 इक्वल टू 30, ये हो जाएगा। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये माइनस हाफ बेस इंटू हाइट 10 इंटू 2 2 कैंसिल, तो ये 20 हो जाएगा।
20 ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20, और v एवरेज कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 20/6, तो ये हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो v एवरेज इक्वल टू 0 to 6 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी 10/3 हो जाएगा। और एवरेज स्पीड क्या होगा, स्पीड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फाइंड करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो 20 प्लस एवरेज स्पीड इक्वल टू 20 प्लस 10, ये 20, ये हो जाएगा 2 into 10 20 प्लस ये 10 हो जाएगा, और प्लस 10 ये 40 हो जाएगा, 40/6, तो 20/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 4√v, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2 मीटर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv/dx, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। v की वैल्यू, इसको हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 4v हो जाएगा, ये 16v हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x²/16 इक्वल टू v, तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dx इक्वल टू ये 2x/10 हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। फिर वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 2 मीटर, तो ये सॉल्व कर लेंगे आप। थैंक यू।